जय श्री कृष्ण दोस्तों। माघ मास का पावन पवित्र महीना पूर्ण होने वाला है और जिन लोगों ने भी माघ स्नान किया है उन सबको माघ स्नान का उद्यापन करना चाहिए ताकि उन्हें माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए, जब भी हम कोई व्रत या स्नान का संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन जरूर करते हैं। उद्यापन करने के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माघ स्नान का उद्यापन हमें कब करना है, ये उद्यापन हम कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें दान करनी होती है और ये दान हमें किसे देना है। यानी माघ स्नान के उद्यापन के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। देखिए, माघ स्नान का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूरा माघ का महीना हम सुबह सुबह उठ करके ठंडे जल में स्नान करके माता तुलसी जी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। पूरा महीना माघ स्नान करने के बाद जब माघ पूर्णिमा आती है तो माघ पूर्णिमा के दिन हमें इसका उद्यापन करना होता है। देखिए, जब हम उद्यापन करेंगे, क्योंकि हमने माघ का पूरा महीना भगवान विष्णु और तुलसी जी के निमित्त पूजन आदि किया है, तो जब हम उद्यापन करेंगे ना तो भगवान विष्णु और तुलसी जी के निमित्त हमें कुछ ना कुछ दान करना होता है। तो देखिए, हमें क्या क्या दान करनी है वो सामग्री आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें श्री हरि विष्णु के लिए यहाँ पर आप चाहे तो देखिए पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं या फिर कुर्ता पजामा का सेट आप ले सकते हैं। और साथ ही देखिए कोई भी गर्म लोई आदि ले सकते हैं। कोई भी कपड़ा भगवान विष्णु जी के निमित्त जरूर से निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ता पजामा ले लिया है, साथ ही मैंने पटका लिया है यानी गमछा जिसे बोलते हैं, और साथ ही हैंकी रुमाल हमने ले लिया है। आप चाहे तो जुराफ आदि भी ले सकते हैं, टोपी वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गर्म वस्त्रों में जो है ना शॉल ले लिया है। तो कोई भी आप 5 सामग्री कर सकते हैं, बनियान आदि हो गए, ये सब भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 चीजें ली है। साथ ही हम लोग यहाँ पर जनेऊ भी रख देंगे तो 5 सामग्री हो जाएगी। तो ये हमने पंडित जी के लिए ले लिया, यानी कि श्री हरि विष्णु के लिए हमने ये सारी ले ली है। इसके साथ ही देखिए दक्षिणा जरूर से हमें रखना है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान हमारा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा भी यथासंभव जो आपके बन पड़े वो आपको ले लेना है। और देखिए, इसमें आप जूते, चप्पल, छाता, आप कुछ भी जो है ना और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इकट्ठा करके रख लेनी है। इसके साथ ही देखिए हमें तुलसी माता के निमित्त भी कुछ सामग्री लेनी होती है। तो उनके लिए आप चाहें तो साड़ी साया ब्लाउज आदि ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साया साड़ी ब्लाउज ले लिया है। गर्म वस्त्रों में मैंने यहाँ पे स्टॉल ले लिया है। आप चाहें तो देखिए स्वेटर आदि भी दे सकते हैं। इन जितने भी ज्यादा गर्म कपड़ों का आप दान कर सकते हैं। इन सबके साथ ही देखिए सुहाग सामग्री का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप चाहे तो 16 सामग्री भी दान कर सकते हैं, 16 श्रृंगार जो होता है, या फिर आप मुख्य मुख्य 5 चीजें भी दान स्वरूप दे सकते हैं। काजल हो गए, सिंदूर हो गए, मेहंदी हो गए, महावर हो गए, ये सारी चीजें आप दान स्वरूप दे सकते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से देना है, क्योंकि दक्षिणा के बिना देखिए कोई भी दान जो है ना वो पूर्ण नहीं मानी जाती। इन सब के साथ ही जूते, चप्पल, खड़ेऊ, देखिए पुराने जमाने में खड़ेऊ आदि दिए जाते थे, तो वो सब का दान आप कर सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो पाजेब हो गए या चांदी के बिछुए हो गए, चिटकियां आदि, इनका भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए, माघ स्नान हमने किया या कोई भी स्नान जब हम लोग करते हैं ना, तो उसका जब उद्यापन करते हैं तो जिस भी चीज से हमने स्नान किया है, जैसे लोटा आदि से, मग आदि से लेकर हम लोग स्नान करते हैं, तो उसका भी दान हमें जरूर से करना चाहिए। चाहे तो आप किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, कांसे का या स्टील का, जो भी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको एक लोटा ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टील का लोटा ले लिया है। इन सब के साथ ही देखिए कुछ खाने पीने की सामग्री का दान भी देना बहुत अच्छा माना जाता है। माघ के महीने में तिल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए, माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो हमें तिल, गुड़ आदि का दान जरूर से करना चाहिए। तिल से बनी मिठाइयों का दान कर सकते हैं। तिल के लड्डू हो गए, रेवड़ी आदि हो गए, मूंगफली हो गई, मूंगफली की पट्टी आदि हो गई, या तिल साबत जो तिल होता है वो, और गुड़ का भी दान आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी तिल मिल जाए, या सफेद या काले या इस तरह के पैकेट्स में भी आ जाते हैं, तो आपको जैसा तिल मिल जाए उसका दान आप यथासंभव जरूर से कीजिएगा। तो अपने हिसाब से देखिए आप दान को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तिल और गुड़ आप चाहे तो 1 किलो, सवा किलो, 5 किलो, जितने आपके सामर्थ्य, नहीं तो पाव भर भी आप दान स्वरूप कर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गई दान की सामग्री। अब हमें दान किसे देना है, तो आप देखिए पंडित जी को और पंडिताइन जो होती है उनको घर पर बुलाकर भोजन करा करके ये सारी चीजें दान स्वरूप दें तो बहुत अच्छा है। अगर भोजन के पश्चात अगर ये सामग्री देते हैं तो
अगर आपको नहीं मिलते हैं पंडित जी और पंडितानी जी, तो आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री को आपको पहले कलप लेना है। तो कैसे आपको कलपना है, देखिए आपको हाथ में थोड़ा-सा जल ले लेना है और जो भी आपका नाम है, गोत्र है और किस स्थान पर आप ये चीज़ें कलप रहे हैं और किस उपलक्ष्य में कलप रहे हैं, वो सारी चीज़ें बोलते हुए आपको इस तरह से 3 बार जल छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी जो सामग्री है उसको हम लोग मिनस देते हैं। उसके बाद आप ये सारी सामग्री को जाकर के किसी भी मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, उनकी पत्नी को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। और अगर आप घर पर बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा, किसी कारणवश अगर आप ब्राह्मण को घर पर नहीं बुला सकते या आपके आस-पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के आप दे सकते हैं। और देखिए अगर आप बना हुआ खाना नहीं दे सक रहे हैं तो कोई भी सूखा खाना आप ज़रूर से दे सकते हैं। और साथ में मैंने पहले ही बताया मिठाई आपको देनी है, जैसे आप लड्डू डाल दिए, चूरमा के लड्डू आदि बना करके आप दे सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके आप जाकर के पंडित और पंडितानी जी को प्रणाम करके दे सकते हैं। तो और उनका देखिए पैर चरण छू करके आशीर्वाद आपको ज़रूर से लेना चाहिए। देखिए माघ महीना हो या कार्तिक का स्नान हो, कोई सा भी स्नान हो, बहुत ही कठिन स्नान माना जाता है। और जब आप इतना कठिन स्नान का संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन भी आपको ज़रूर से करना चाहिए। तभी ये व्रत या फिर जो भी स्नान है उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो ये थी माघ स्नान के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि माघ स्नान में क्या-क्या सामग्री का दान करना चाहिए, उद्यापन हमें कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैंने बताई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।